नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। वे कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत थे? आखिर वो कौन से रहस्य जानते थे जो हम भूल चुके हैं? आज हम उन रहस्यों को जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे ऋषि मुनि बिना किसी आधुनिक चिकित्सा के 100 साल से ज्यादा जीवित रहते थे? वे कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत थे? आखिर वे कौन से रहस्य जानते थे जो हम भूल चुके हैं? आज हम उन रहस्यों को जानेंगे जिनकी मदद से न सिर्फ आप अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं बल्कि हमेशा निरोगी भी बने रह सकते हैं। बिना हेल्थ के लंबे जीवन का क्या मतलब? वह तो सजा बन जाएगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि हमारे नए चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वहां भी बहुत काम के विषयों पर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान दोनों के आधार पर जानेंगे कि उपवास और कम भोजन कैसे आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, बीमारियों से बचाता है और जीवन को लंबा करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या जानेंगे। उपवास के बारे में क्या कहता है विज्ञान, प्राचीन ग्रंथों में उपवास का क्या महत्व है, उपवास करने से शरीर में क्या होता है, उपवास और कम भोजन से कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है, उपवास कैसे शुरू करें और इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में उपवास को सही तरीके से अपना सकते हैं और इसे अपने शरीर के लिए वरदान बना सकते हैं। चलिए हम 3 प्राचीन ग्रंथों की मदद से उपवास को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है भगवद गीता। भगवद गीता में उपवास। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16-17 में कहा गया है, नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यानी जो न तो अधिक खाता है न ही पूरी तरह उपवास करता है वह योग में सिद्ध होता है। जो संतुलित भोजन करता है उसकी आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण हमें संतुलित आहार की शिक्षा देते हैं। न ज़्यादा खाना चाहिए और न ही पूरी तरह से भूखा रहना चाहिए। उपवास का सही उपयोग करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोनों मजबूत बने रहें। अब बारी है वेद उपनिषद की। उपनिषदों और वेदों में उपवास। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि उपवास केवल शरीर का त्याग नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार उपवास से अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, जिससे शरीर के विषैले पदार्थ जलकर समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं इस विषय में। महर्षि पतंजलि और यौगिक विज्ञान। दोस्तों, योग शास्त्रों में उपवास को प्राणायाम से पूर्व की जाने वाली शुद्धि प्रक्रिया बताया गया है। योगी और सन्यासी उपवास का प्रयोग मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते थे। इसलिए योग और ध्यान खाली पेट करने को कहा जाता है, क्योंकि उसी वक्त आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा प्रबल होती है, क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा आपके लिए उपलब्ध होती है। शरीर उसे भोजन को पचाने में नहीं लगा रहा होता। चलिए अब हम मॉडर्न साइंस पर आ जाते हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है उपवास के बारे में? दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले ऑटोफेजी यानी शरीर के प्राकृतिक सफाई तंत्र को समझना होगा। क्या है ऑटोफेजी? जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुनी को 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि उपवास करने से शरीर अपनी खुद की सफाई करता है। जब हम 12 से 16 घंटे तक उपवास करते हैं दोस्तों, तो हमारा शरीर पुरानी और खराब सेल्स को हटाकर नए और हेल्दी सेल्स बनाना शुरू कर देता है। इससे कैंसर, अल्जाइमर्स, डायबिटीज और अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यही वजह है कि आज की तुलना में प्राचीन भारत में
कैंसर के हमें कम रोगी मिलते थे। अब आप पूछेंगे कि कैसे काम करता है ऑटोफेजी, तो सुनिए, जब हम लंबे समय तक उपवास करते हैं तो शरीर पुराने और क्षतिग्रस्त प्रोटीन को नष्ट कर देता है और उन्हें नए प्रोटीन में बदल देता है। यह प्रक्रिया डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की मरम्मत करती है और पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर नई कोशिकाओं को जन्म देती है। चलिए अब जरा हम कैलोरीज और लॉन्जेविटी का संबंध समझते हैं। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और लॉन्जेविटी, कम खाना क्यों जरूरी है? दोस्तों, हार्वर्ड और एमआईटी की रिसर्च में यह पाया गया कि कम कैलोरी खाना हमारी उम्र को बढ़ा सकता है। ब्लू जोन्स यानी कि जापान, ग्रीस और इटली के कई इलाकों में रहने वाले लोग संतुलित भोजन करते हैं, कम कैलोरीज लेते हैं और उनकी औसत आयु 100 वर्ष से अधिक पाई गई है। आप जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है? अगर हम NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च की बात करें दोस्तों, तो उसका कहना है कि कम कैलोरी लेने वाले लोग 30% 30% ज़्यादा जीते हैं। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां और हृदय ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मेडिकल जर्नल्स जामा नेटवर्क की रिसर्च के मुताबिक अगर कोई 30% कम खाना शुरू कर दे तो उसकी उम्र 20% तक बढ़ सकती है। कितना? 20% तक। है ना, थोड़े चौंकाने वाले आंकड़े, चौंकाने वाले हैं दोस्तों, लेकिन हमने कभी भोजन के बारे में इस तरह सोचा नहीं। हेल्थ को भोजन लेने से ही जोड़ा है, जबकि भोजन न लेना भी अच्छी हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है। चलिए अब जरा उपवास का हार्मोन बैलेंस से संबंध समझते हैं। उपवास और हार्मोन बैलेंस, इसमें सबसे पहले आता है इंसुलिन और फैट बर्निंग। दोस्तों, उपवास करने से शरीर इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करता है और फैट जलाने की प्रक्रिया तेज होती है। इंसुलिन प्रतिरोध कम होने का मतलब है कि आपके लिए डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। अब देखते हैं इससे ग्रोथ हार्मोन और एंटी एजिंग पर क्या फर्क पड़ता है। ग्रोथ हार्मोन और एंटी एजिंग, उपवास करने से दोस्तों ग्रोथ हार्मोन 2000% तक बढ़ सकता है। कितना? जी हाँ, 2000%, जिससे आपकी त्वचा जवान रहती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यही नहीं दोस्तों, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और आप में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। अब आज का और आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या आप यही पूछेंगे कि उपवास कैसे करना चाहिए? पूछेंगे ना, तो चलिए यही जानते हैं कि उपवास कैसे करें। उपवास की बात आती है तो सबसे पहले आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16-8 मेथड। 16 घंटे उपवास करें और 8 घंटे में खाना खाएं। दोस्तों, मैं अपना रात का जो भोजन है वो शाम को 6:30 बजे ले लेता हूँ और आजकल सुबह उठने के बाद कुछ नहीं खाता। वर्कआउट करने के बाद तक मैं कुछ नहीं खाता। मेरा नाश्ता होता है 10:30 बजे के बाद, यानी मैं 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेता हूँ। लेकिन आपने अगर अब तक उपवास नहीं रखे हैं तो सीधे मत शुरू हो जाइएगा, नहीं तो शरीर भ्रमित, कंफ्यूज हो जाएगा। योर बॉडी विल गेट टोटली कंफ्यूज। शुरुआत में 12 घंटे का उपवास करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। इसके बाद दूसरा आता है साप्ताहिक उपवास यानी एकादशी उपवास। हिंदू धर्म में एकादशी उपवास को शरीर और मन की शुद्धि का सबसे अच्छा माध्यम माना गया है। हफ्ते में एक बार फल और पानी लेकर उपवास करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि उपवास और कम खाना कैसे हमारी उम्र को बढ़ा सकता है, दिमाग को तेज कर सकता है और बीमारियों से हमें बचा सकता है। मेरा निजी अनुभव है कि जब भी मैं कभी दुर्घटनावश ज़्यादा खा लेता हूँ तो मैं अपनी ऊर्जा को खो बैठता हूँ, एनर्जी कम हो जाती है। मैंने कुछ नियम बना लिए हैं खाने को लेकर। मैं अपनी प्लेट में ही कम खाना डालता हूँ। सबसे पहले, ज़्यादा आ भी गया तो छोड़ने से कतराता नहीं। पहले मैं फालतू खाना कूड़े में फेंकने के बजाय प्लेट में ही डाल देता था, यह सोचकर कि अन्न का सम्मान जरूरी है। लेकिन मैंने अब यह नियम बदल दिया है। शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा जो भी भीतर डालते हो वह अन्न नहीं, जहर हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बासी भोजन बिल्कुल भी ना करूँ। हालांकि घरों में दोस्तों स्थितियाँ कई बार बन जाती हैं कि फ्रिज में रखा खाना खाना ही पड़ता है, पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेश बना हुआ भोजन ही लूँ। दिन गजब की ऊर्जा से
भरा रहता हूँ। जिन दिनों मैं बेहोश जीवन जी रहा था, खाता भी ज़्यादा था, मेरा पेट भी खराब रहता था और मेरा तब सेल्फ बिलीफ भी बहुत कम था। तो दोस्तों, क्या आप आज से उपवास शुरू करने को तैयार हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बात को याद रखें कि न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है। हमेशा हर पल वर्तमान पल में बने रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। डोंट मिस द लाइफ। ज़िंदगी के आगे से हटना नहीं है, राइट? आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते चलें। ये अपने में एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।